हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, और कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की आने वाले दिनों में मार्केट में क्या और कैसे कैसे होने की संभावना है। ठीक है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है। और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड हैं और कोई सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल चैनल नहीं चलाते हैं। ठीक है। केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आने वाले दिनों में क्या होने की संभावना है। ठीक है। तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और बात करते हैं कि मार्केट ने आज क्या काम किया और कल कैसे कैसे काम कर सकती है। इसकी पूरी करंट पैटर्न के बेस पर चार्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हमने कल कहा था कि अगर ये हमने एक रिट्रेसमेंट लिया था पीक पर। ठीक है। और हमने कोशिश की थी प्रिडिक्ट करने की, अगर मार्केट ये जो 50 से 100% का रिट्रेसमेंट है और ये जो क्लोजिंग है, ठीक है, लास्ट डे की, अगर मार्केट इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि हम केवल चांस की बात करते हैं हमेशा प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी ये रहेगी, चांस ज़्यादातर ये रहेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी हमने बताई थी करंट पैटर्न और चार्ट के हिसाब से, जो कि अभी हमें दिखाई दे रहा था। ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस लेके मार्केट क्या है, हो सकता है कि ये जो मतलब इसके आसपास हमने सपोर्ट पता नहीं बताया या मिस हो गया था, बट ये जो इंडिसीजन मेकिंग है ये क्लियरली रिट्रेसमेंट लगा के इसका जो लोअर लो और 50% है, ये इसका सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है। तो मार्केट ने मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन हुआ और पूरे दिन यही मान लो कि लगभग लगभग ये जो क्लोजिंग है और ये इसके बीच में ही आसपास काम करता रहा, और एंड में 3 बजे के आसपास वो फिर इस सपोर्ट के आसपास आया। अदरवाइज आप क्लोजिंग को देखेंगे तो लगभग लगभग मार्केट उसी की रेंज में घूमता रहा। ठीक है। तो अब बात करेंगे आने वाले दिन में क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है। ये आप मान के चले ये सपोर्ट है। ठीक है। ये समझ लो लक्ष्मण रेखा का भी काम कर सकती है कल। ठीक है। किस तरीके से, ये एक रिट्रेसमेंट लेंगे, मार्केट को इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है। कल मार्केट की जो क्लोजिंग है 9:30 पे, ठीक है, उसके लिए लक्ष्मण रेखा का काम करनी चाहिए। पॉसिबिलिटी है, ठीक है, संभावनाएं हैं। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे काम कर सकता है उसके बेस पर हम करंट पैटर्न के बेस पर आपको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे काम कर सकता है। ये लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर सकता है। 9:30 पे अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट, अब जो हम बात कर रहे थे, नीचे का एक ट्रेंड बचा हुआ है, उसे कंप्लीट करने के लिए नीचे का एक ट्रेंड पकड़ लेगी मार्केट। ठीक है। उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है। ये लक्ष्मण रेखा का काम कर सकती है। ये हमने रिट्रेसमेंट लगाया। अगर 9:30 में मार्केट इसके नीचे कहीं भी सेटल हो जाती है तब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट उसके बाद इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए ट्रेंड कंप्लीट किए बिना। ठीक है। दूसरा ऑप्शन होगा, वेट, दूसरा ऑप्शन है कि मार्केट ये जो 25 से 118 है ना,
अगर मार्केट ऊपर रेंज में ओपन होती है, मतलब 25,118, और ये जो हमने रिट्रेसमेंट लिया है इसके 50 से 100% का जो रिट्रेसमेंट है, इसके ऊपर कहीं 930 पे सेटल होती है, तो ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी अगर मार्केट इसके रिट्रेसमेंट के ऊपर 930 पे सेटल हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद भी मार्केट जो है करेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है अभी बनी रहेगी। ठीक है, ये फाइनल रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट इसी रेंज में काम करते रहना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे का ट्रेंड पकड़ना है तो ये जो हमने सपोर्ट का लगाया है, मार्केट को इसे ब्रेक करना ही होगा। अगर मार्केट को नीचे जो 24,400 का हमने बताया है कि मार्केट उसे ब्रेक कर सकती है, अगर जो हम करंट पैटर्न करंट चार्ट पर जो रीड कर पा रहे हैं उसके बेस पर बात करें, जो पॉसिबिलिटी है उसकी अभी हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, हम जब भी बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते, मैं फिर से डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ। और हम ना ही कोई सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल हैं और कोई चैनल सेबी रजिस्टर्ड नहीं चला रहे हैं। ठीक है, ओके, तो क्लियर है। तो दो पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस कर दी कि ये अगर 930 पे इसके नीचे ओपन हो जाता है और सेटल हो जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसका 50% रिट्रेसमेंट। दूसरा है, अगर रेंज में इसके बीच में ओपन सेटल होता है तो ये तब भी नीचे का ट्रेंड ओपन रहेगा। शर्त यह है कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए क्लोजिंग कंडीशन के, क्लोजिंग कैंडल के बेस पर 15 मिनट के। ठीक है, और जब हम क्लोजिंग कैंडल के बेस पर बात करते हैं तो हम हमेशा अपने जो रूल्स आपके साथ डिस्कस करते हैं कि लगातार 2 कैंडल उसके ऊपर कंटिन्यू करनी चाहिए, जो एक ब्रेक कर रही है वो प्लस नेक्स्ट एक्स्ट्रा कैंडल। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस कर दिया। और अगर कुछ जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग होना है ना, तो मार्केट कोई शर्म नहीं करेगी, 25 से 140-50 के ऊपर डायरेक्ट ओपन होगी। बिल्कुल उल्टा, जो सब सोच रहे हैं बिल्कुल उसके उल्टा। ठीक है, मतलब ज़्यादातर अगर करंट पैटर्न के बेस पर सोच रहे होंगे तो यही सोच रहे होंगे, बस बात अलग है कि कोई एंट्री करेगा, कोई कॉन्फिडेंस दिखाएगा, कोई नहीं। ठीक है, अगर मार्केट को जैसे कि कुछ उल्टा करना है, बिल्कुल अलग जो दिख रहा है, जो आप देख पा रहे हो, बट मार्केट कुछ और करना चाह रही है, तो क्लियर है मार्केट को बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ 25 140-50 के ऊपर ओपन हो जाना चाहिए। और फिर ये जो पीक बना है 25 140 के नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, नीचे नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए, तब मार्केट में एक ऊपर की तरफ ट्रेंड शुरू हो जाएगा और नीचे का तब समझ लो कैंसिल है। ठीक है, और ठीक है, हम केवल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं क्योंकि उसके बाद 1-2 दिन मार्केट क्या पैटर्न बनाएगा वो तब की बात होगी। ठीक है, अभी के बेस पर हम करंट पैटर्न के बेस पर जो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं बैंक निफ्टी पर। ठीक है, हमने कहा था ये पीक है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट इस पीक को ब्रेक ना करे और नीचे ही कहीं इस ये जो ये रेंज है इस मॉर्निंग स्टार के और ये जो पीक है इसके 50 से 100% इसके बीच में काम करे और नीचे की तरफ मार्केट का नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हो जाए और इसका सपोर्ट ले। ठीक है, तो मार्केट इसके ऊपर ओपन हुई और सीधा इसके ऊपर सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, अब अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी को सिंकअप होना है और नीचे की तरफ जाना है तो क्लियर पॉइंट है कि बैंक निफ्टी को ये जो 25,789 का जो सपोर्ट है इसे ब्रेक करना होगा कल। इसके नीचे कहीं भी ओपनिंग या सेटल हो जाती है 930 के बाद, तब बैंक निफ्टी की जो पॉसिबिलिटी है यानी कि सिंकअप
निफ्टी और बैंक निफ्टी के नीचे जाने की जो पॉसिबिलिटी है तब ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों सिंकअप में होंगे, दोनों अपने सपोर्ट को ब्रेक कर चुके होंगे अगर, तो जो है पॉसिबिलिटी दोनों के सिंकअप यानी कि नीचे जाने की तब बढ़ जाएगी। ठीक है, और यदि मार्केट इसी पीक के ऊपर, ये जो हमने रिट्रेसमेंट लगाया इसी के ऊपर टिका रहता है, तो हो सकता है निफ्टी एक रेंज में बना रहे और दोनों को एक साथ नीचे जाने के लिए, सिंकअप करने के लिए ये सपोर्ट बैंक निफ्टी में है और निफ्टी में ये जो हमने लक्ष्मण रेखा लगाई है इसके नीचे है। ठीक है, इसके नीचे कहीं भी 9:30 के बाद सेटल होता है तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मार्केट नीचे की तरफ चल सकता है। ठीक है, और जो हमने वन डे पे ABC जो फ्लैट पैटर्न की बात की थी, अगर इसे नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो ये जो लो बनाया हुआ है 24,333, इसे ब्रेक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी करंट पैटर्न के बेस पर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये जो डिटेल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पैटर्न के बेस पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर, रिट्रेसमेंट जो आपके साथ हम डिस्कस करते हैं, अगर ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।